आखिरी कड़ी बाकी है। अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के नमूने इस्लाफ पीर तरीक़त शेखुल मशाइख हज़रत अक़दस मौलाना इनाम साहब कासगंज खलीफा मजाज मुहय्युस सुन्नाह आरिबिल्लाह हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरकदहू से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाए और अपने नासिहाना कलिमात और मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इसके बाद हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुक़ीम साहब, उनका इस मजलिस के अंदर निकाह भी होना है आप हजरात के सामने। इसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद मुक़ीम साहब जो छोटे भाई हैं नाज़िम आला हाफिज़ मोहम्मद मोइन साहब के, उनका निकाह होने जा रहा है। आप हजरात जो है समाअत फरमाएं। आप हजरात बैठ जाएं। जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं वो बराहे करम आखिरी कड़ी है। ये बड़े बुजुर्गान दीन हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। इनके कदम यहाँ आ जाना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, बाइसे मसरत है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि उनकी कम से कम कदर करें, उनका ख्याल रखें। इसके अलावा एक निकाह और भी होना है, दोनों निकाह भी होंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात थोड़ा सा माहौल बना लें और तशरीफ रखें, बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठ जाएं, ताकि कोई बयान सुनने में कोई आपको भी परेशानी ना हो और बोलने वाले को भी कोई परेशानी ना हो। ये हमारे बड़े हैं और ये इतने बड़े हैं कि हम बोल भी नहीं सकते कि कितने बड़े हैं। इसलिए आप इनकी जो कीमती बातें हैं हीरे जैसी, वो आप उनको मोती उनके जो है मुंह से झड़ते हैं, जबान से मोती झड़ते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक हैं, वो अपनी मिसाल आप हुआ करते हैं, तारीफ के मोहताज नहीं होते। इसलिए आप समाअत फरमाएं, हजरत का बयान भी उससे पहले निकाह होगा। दूसरे कहाँ हैं? मोहम्मद खालिद साहब कौन? दूसरे भाई जिनका निकाह है वो बराए करम स्टेज पे जल्दी तशरीफ ले आए। जिनका निकाह होना है वो जल्दी तशरीफ ले आए, सामने आ जाए। ये किस्मतुन निसा है। अच्छा, नूर मोहम्मद साहब, मुजाहिद साहब, हफीज साहब, नूर मोहम्मद साहब तशरीफ लाइए। नूर मोहम्मद साहब इब्ने मुन्ना खान साहब आगे आगे। मुजाहिद साहब, मुजाहिद इब्ने वली मोहम्मद साहब, अब्दुल हफीज साहब इब्ने मोहम्मद अजमल साहब। गवाह लोग कहाँ हैं भैया? यहाँ आ जाइए। ये आपके गवाह ने कहा है। इसमें मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद रियाज साहब,
एजाज अहमद साहब। निकाह में लड़की से इजाजत जरूरी, तो मोहम्मद मुकीम साहब में नूर मोहम्मद साहब इजाजत लेकर के आए। लड़की ने इजाजत दे दी, निकाह पढ़ाया जाए। लड़की से इजाजत लेते वक्त हुक्म है कि महरम लोग जाएं, जो लड़की का चेहरा देख सकते, क्योंकि उनको गवाही देनी है। तो गवाही जब आंख से नहीं देखेगा तो गवाही किस बात की देगा? पर्दे के पीछे से किसने कबूल किया क्या मालूम। तो गवाह जो होगा वो होगा जो लड़की का चेहरा देख सकता है, उसके सामने लड़की कबूल करेगी। और दूसरे ये कि लड़की से जब इजाजत दी जाती है तो उसको अपने घर के, अपने माँ बाप के, भाई बहनों के छूटने का गम होता है। उस गम का एहसास उस वक्त उसको होता है, दिल उसका रोता है। तो उस वक्त ऐसा शख्स पूछने के लिए जाए जो उसको चिपटा सके और उसके सर पर हाथ रखकर उसको समझा सके। गम के वक्त किसी के दिल को तसल्ली देना, ये जो कर सकता है वो जाएगा इजाजत लेने के लिए। बहुत सी जगह देखा काजी साहब खुद पहुंच जाते हैं इजाजत लेने के लिए। बहुत सी जगह पर खालू चला जाता है, फूफा चला जाता है, बहनोई चला जाता है। ये रिश्ते ऐसे हैं जो इनसे पर्दा है, ये इजाजत लेने नहीं जाएंगे। ये सर पर हाथ कहाँ रख सकते हैं, समझा कहाँ सकते हैं। दूसरा लड़के से इजाजत है, वो अब इस वक्त अमल होने जा रहा है। खुतबा पहले पढ़ा जाएगा। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपने से डरने का हुक्म दिया है। 4 मर्तबा इसमें अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है। वो आयतें इस वक्त तिलावत की जाएगी। हम अरबी जानते नहीं, पता नहीं चला हुआ क्या। 4 मर्तबा इत्तकुल्लाह 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 इत्तकू रब्बकुम, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। निकाह के वक्त इतना डराया जा रहा है, पता चला कि ये बहुत अहम मसला है जो बार बार डरने का हुक्म दिया जाए। वीडियो जो दिखलाई गई निकाह की प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क़यामत के करीब आपकी उम्मत निकाह के सिलसिले में क्या क्या करेगी, शादियों में कितना कुफ्र और शिर्क करेगी, तो उस पर आपने उम्मत से फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ऐसा मत करना। बहरहाल ये खुतबे का मुख्तसर तरीके से बतला दिया गया। अब खुतबा पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। मोहम्मद मुकीम साहब, मैं आपसे मुखातब, मैंने वकालतन आपका निकाह किस्मतुन निसा जो लड़की हैं जनाब यूनुस खां साहब की, उनके साथ वकील नूर मोहम्मद साहब, गवाह मुजाहिद साहब और गवाह दोम अब्दुल हफीज साहब की मौजूदगी में बईवद महर एक सोने का हार जिसकी कीमत तकरीबन 61,500 रुपया है, ये आपको मुलाकात के वक्त नकद इसको अदा करना है। आपने निकाह को कबूल किया? मैंने कबूल। नूर मोहम्मद साहब ने सुन लिया, मुजाहिद साहब ने सुन लिया, अब्दुल हफीज साहब जब दो लोग गवाही दे दें कि जो कबूल किया है मैंने सुन लिया है, तो अब निकाह मुकम्मल हो। अब किसी को शक हो कि ये गवाही जो दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, या निकाह करने वाले ने पता नहीं दिल से कहा है या जुबान से कहा है, तो वो दोबारा कहलवाए। और जब यहाँ पर बैठ के गवाह देने वाले भी सच्चे, बोलने वाला भी दिल से बोल रहा है, तो अब यहाँ पर दोबारा और तिबारा कहलवाने की जरूरत बाकी नहीं। जिसको शक हो वो कहलवाए दोबारा। निकाह जब मुकम्मल हो गया तो फिर मुबारकबादी है। अल्लाह आपको बीवी मुबारक हो, बीवी को आप मुबारक हो, और आप दोनों को खैर के साथ आफियत के साथ सारी जिंदगी रहना नसीब फरमाए। मोहम्मद खालिद साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। मैंने आपका वकालतन निकाह अफसाना परवीन जो लड़की है जनाब कलाम अहमद साहब की, उनके साथ वकील मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, गवाह जनाब मौलाना मोहम्मद रियाज साहब और गवाह एजाज अहमद साहब की मौजूदगी में महर बरवज 3 ग्राम सोने का झाला जो आपको मुलाकात के वक्त नकद अदा करना है, आपने इस तरह निकाह को कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद रियाज साहब, एजाज अहमद साहब, सुन लिया आपने? इनकी भी गवाही मुकम्मल है और इन्होंने कबूल कर लिया, इनका निकाह भी मुकम्मल है। अल्लाह तबारक ताला आपको बीवी और बीवी को आप मुबारक हों और आप दोनों को खैर के साथ, आफियत के साथ, मोहब्बत के साथ पूरी ज़िंदगी रहना नसीब फरमाए। ये है मुबारकबादी जो सबको देना चाहिए। लोगों ने मुबारकबादी देना छोड़ दी, बल्कि आम तौर से देखा यह जा रहा है कि जैसे ही वो कबूल करता है तो फिर कहते हैं अब खड़े हो जाओ। हमारे यहाँ मदरसों में जिसका सबक याद नहीं होता, सजा देना होता, उसे खड़ा कर देती है। लेकिन यहाँ तो पता नहीं उसने क्या जुर्म किया, जैसे निकाह कबूल किया तो खड़े हो जाओ। वो बेचारा सबकी सुन के खड़ा भी हो जाता है। अब बेचारा खड़ा है मुजरिम की तरह, तो क्या करें अब? तो अब फिर दूसरे लोग कहते हैं हमको सलाम करो। इस्लाम कहता है सलाम करो, कराने का हुक्म तो कहीं भी नहीं दिया गया। किसी से सलाम करवाया जाए ऐसा तो हुक्म किसी भी जगह पर नहीं। सलाम करने का हुक्म दिया गया है। कहते हैं जब सारे काम उल्टे हो गए निकाह में, तो सलाम भी उल्टा ही होना चाहिए। ये काम भी उल्टा ही कराया जाएगा। हम तुमसे कहेंगे तुम हमें करो और तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो बेचारा सुनता है तो सलाम भी करता है। अब जब सलाम करता है तो फिर दूसरे लोग अल्लाह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, फिर वाले को इस तरीके से करके उसका सलाम का जवाब दिया जाता है कि अल्लाह के नाम का मजाक और रह गया था, सारी चीज़ों का मजाक तोड़ गया, लिहाजा उसको भी अदा किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी जगह है, ये सारी कोई चीज़ नज़र नहीं आई और ये पूरी तरीके से सादगी से निकाह हुआ। अल्लाह ताला सबके लिए इसको नमूना बनाए और सबको सादगी से निकाह करना नसीब फरमाए। ये दस्तखत का मामला करा लीजिएगा, अभी बात सुना ली जाए।
आप लोगों ने निकाह के अमल को देखा। इस निकाह के अंदर कितनी सादगी है। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताया हुआ निकाह का तरीका पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, किसी मजहब में नहीं मिलेगा। ऐसा शानदार तरीका निकाह। इस निकाह को जो लड़की से इजाजत हमदर्द लोग, सर पर हाथ रखने वाले लोग, चिपटाने वाले लोग, बाप है, सगा भाई है, सगा चचा है, ताया है, भांजा है, भतीजा है, इनको जाना चाहिए इजाजत लेने के लिए और इसके अंदर कोताही नहीं करनी चाहिए, वरना जुर्म हो। निकाह इबादत है और वहां पर गुनाह हो रहा। नामहरम पूछने के लिए जा रहे, इजाजत लेने के लिए जा रहे, जुर्म। और उसी के साथ साथ फिर उसके बाद जुर्म दर जुर्म होता है। उसके अंदर इतने जुर्म आजकल निकाह के अंदर हो रहे हैं कि जिसका शुमार नहीं। एक एक काम कुफ्र तक पहुंचाने वाला, शिर्क तक पहुंचाने वाला, इस तरह आज निकाह के अंदर सारे निजाम होने लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि निकाह तो स्टेज पे करा लिया जाए, इज्तिमा में करा लिया जाए और उसके बाद फिर घर पर पहुंच के वही सब शिरकिया कुफरिया काम किए जाएं, वहीं जाकर फिर जूता चोरी भी कराया जाए, डकैती भी डाली जाए और ये चोरी डकैती सब घर के अंदर हो जाए। ये सब फिर कोई फायदा नहीं होगा कि आप चाहे मस्जिद में कराएं चाहे काबतुल्लाह में जाके निकाह कराएं। अगर आपके यहाँ ये सब बाती है कि लड़की के दरमियान, लड़कियों के दरमियान दूल्हा जा रहा है, वहां पर लड़कियां उसको छेड़ रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं, उसको गालियां दे रही हैं और हर गाली पर 100 का नोट दे रही हैं। वो बेहया शोहर दूल्हा अंदर जाके पहुंच जाता है गालियां सुनने के लिए कि नोट तो मिलेंगे, दे लो गाली जितना देना है। फिर अपनी चोरी करवाता है, औरतों को चोर बनाता है। ये औरतें चोर बन जाती हैं, कहते जूता चुरा लिया गया है। कैसे कैसे मामलात हो रहे हैं, क्या हो रहा है? चोरी और डकैती कहीं इबादत के अंदर देखा गया है? कैसे हालात हमारे हो गए हैं। मस्जिद के दरवाजे पर भी जूते की चोरी हो रही है और ठीक निकाह की इबादत के वक्त भी जूते की चोरी हो रही है। दोनों तरफ चोरियां ही चोरियां, गोया कि हमारा नाम चोरों की लिस्ट में लिख लिया गया, अलल ऐलान चोरी कर। मजहब वाले दूसरों के यहाँ जाके देखिए, जो उन्होंने हमारा तरीका सीख लिया है, जब कोई इबादत के लिए वो अंदर जाता है तो उसकी जूते पर लोग पालिश करते हैं, उसके जूते को लोग संभाल करके रखते हैं और पालिश करने वाले वजीर होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं। वो जानते हैं कि ये अल्लाह से बात करने गया है, ये अल्लाह से अंदर मुलाकात करने गया है, इसका मर्तबा इतना बड़ा है कि अगर इसके जूते को भी हमने पालिश कर दी तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। अगरचे वो हक पर नहीं है, फिर भी उनकी सोच हमारी वाली सोच है जो हमें सिखाई गई। मस्जिद में जाने वाला अल्लाह से बात करने गया है, अल्लाह से मुलाकात करने गया है, अल्लाह के कदमों पर सर रखने गया है। इतने बड़े मर्तबे पर है, इसका जूता कितना संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग नहीं, बेचारा जूता छुपाता फिरता है, कोई मस्जिद में कोने में ले जाके रखता है, कोई जीने के नीचे रखता है। भाई क्यों जूते छुपा रहे हो? कि सब चोर आए हुए हैं, ये नमाजी नहीं, ये शक्लन नमाजी हैं लेकिन अंदर से चोर। जूते छुपाए जाए। और अगर जूता किसी का बच भी गया तो जो अंदर से नमाज पढ़ करके निकलता है वो अपनी चप्पलें, जूते उन्हीं चप्पलों पर रखता है जो नमाजी भी अंदर बांधता है। उनकी चप्पलों पर अपनी चप्पल रखता है, उनके जूतों पर अपना जूता रखता है, उसकी शक्ल बिगाड़ देता है। और जब वो बाहर बेचारा निकलता है कहता मेरा तो पॉलिश वाला जूता था, वो कहाँ गया? ये तो मट्टी में लथपथ रखा हुआ है, ये मेरा नहीं है। ये कौन है इसके जूतों को खराब करने वाला? यही है, चोरी नहीं करी तो कम से कम जूतों को सत्यानाश तो कर दिया। उसके बाद तीसरा निकलता है, वो ठोकर मारता है एक चप्पल को, एक जूते को। उस नमाजी की एक चप्पल यहाँ रखी है और एक चप्पल सीढ़ी के नीचे पहुंच चुकी होती है।
और जिसके पैर से ठोकर लगी है उसको ये भी उसको तौफीक नहीं होती कि मेरी ठोकर से ये जूता हटा है, इसको जो तकलीफ होगी इसका क़यामत के मैदान में हिसाब देना होगा। लाओ मैं इसका जूता उठाकर उसकी जगह पर रख दूं, ऐसा भी नहीं किया जाता। कहां पहुंच गए हम, इबादतों में चोरियां हो रही हैं। यहाँ भी मस्जिद के दरवाजे पर भी चोरी है और निकाह के वक्त भी चोरी है। दोनों जगह पर मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, चोरों में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहिए। ऐसे ही इजाजत लेते वक्त नामहरम पहुंच जाते हैं और ऐसे ही दूल्हा भी नामहरम औरतों के अंदर पहुंच जाता है और बेहयाई के अड्डे कायम किए जाते हैं और अल्लाह के हबीब की बातों का मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निकाह बड़ा शानदार अमल है, इबादत है, बहुत बड़ी इबादत। इसी तरीके से ये रजिस्टर जो भरा जाता है इसमें भी कमियां हैं। ये पूरा रजिस्टर लड़की का बना दिया गया, लड़की का नाम, लड़की के वकील का नाम, लड़की के वली का नाम, लड़की ने जब कहा कबूल किया तो उसके गवाहों का नाम, ये पूरा रजिस्टर लड़की से भर गया। अब लड़के का इसमें क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। कहने लगे जब तुमने सब कुछ लड़की से ही लिया है और तुम जब कुछ नहीं दे रहे हो तो फिर रजिस्टर भी हक लड़की का ही है। ये पूरा लड़की का रजिस्टर बनाया गया, गलत तरीका। इस रजिस्टर में दोनों का बराबर कहा, 2 खाने लड़की के और 2 खाने लड़के। पहला खाना लड़की का नाम, लड़की के वली का नाम, लड़की के वकील का नाम, ये 2 खाने लड़की के हो गए। फिर लड़के का नाम और लड़के के 2 गवाह का नाम, ये रजिस्टर में होना चाहिए। ये जो 2 गवाह लिखे जा रहे हैं ये लड़की के गवाह लिखे जा रहे हैं, लड़के का गवाह का पता ही नहीं है कि लड़के ने जब कहा मैंने कबूल किया उसकी गवाही किसने दी। रजिस्टर में कोई सबूत नहीं, खत्म। हालांकि लड़का जब कहे मैंने कबूल किया 2 गवाहों का होना वाजिब है, और लड़की जब कहे मैंने कबूल किया तो गवाहों का होना वाजिब नहीं है। खाली लड़की ने अपने बाप के सामने कह दिया, वली के सामने कह दिया, वकील के सामने कह दिया कि मैं राजी हूं, मैंने निकाह कबूल किया है, निकाह हो जाएगा, गवाहों की जरूरत नहीं होगी। तो जहां जरूरत नहीं है, वाजिब नहीं है, उनका तो नाम लिखा हुआ है, और जहां वाजिब और जरूरी उनका नाम ही नहीं, गायब कर दिया। तो रजिस्टर भी सब गलत हो गए और हमारे निकाह भी सब गलत हो, सारे काम गलत हो गए, सारे काम उलट दिए हमने और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर चले। इसमें खाना मेहर का होता है, कुरान पाक के अंदर है वआतुन निसा सदुकातिहिन निहला। ए लोगो जब शादी किया करो तो औरतों को मेहर अदा किया, कुरान पाक खुश दिली से अदा किया कर, हदिया और गिफ्ट दिया कर, ये मर्दों को हुक्म दिया जाए। और निकाह के वक्त ऐलान किया जाता है कि मर्द इतना सोना या इतना चांदी या इतने रुपये मेहर के तौर पर लड़की को दे रहा है, ये ऐलान करना भी जरूरी है। अगर मेहर का जिक्र नहीं होगा निकाह नहीं होगा। या निकाह तो हुआ, मेहर का जिक्र भी हुआ, लेकिन उसने कहा जी जितना चाहो लिख दो, कौन देता है, जितना चाहो लिख दो। अगर ये कहता है कि कौन देता है यानी देने का इरादा नहीं है, निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं हो। या उसने मेहर तो लिखवा लिया लेकिन उसने इतना कम लिखवाया है जो शरीयत की बताई हुई हद से भी कम। मैं आमतौर से देख रहा हूं 150 रुपए लिख दो, 251 लिख दो। क्या कर रहे हो भाई? जब लेने का नंबर आ रहा है तब तो कहते हो कि साहब कंपनी का LG का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और जब देने का नंबर आ रहा है तो कहता है कि साहब
250 रुपए ले। मैंने देखा है गले में हार डाल के आया है दूल्हा जिसका 10,000 रुपए का हार और मेहर बनवारा 500 रुपए। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही? निकाह कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो। तुम्हारे नजदीक अभी भी तुम्हारी बीवी 500 रुपए के लायक नहीं है तो फिर निकाह क्यों कर रहे हो? तुम्हारे गले में 10,000 का हार पड़ा हुआ है। ये 10,000 रुपए अपनी बीवी को नहीं दे सकते हो जिसको तुम अपनी बीवी बनाने जा रहे हो, अपने घर की शरीक बनाने जा रहे हो, जो शरीयत पर इबादत करने जा रहे हो, वहां ये हार भी उतार के नहीं दे सकते। ये सब उल्टा मामला हो रहा है। हमको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, निकाहों को दुरुस्त करना पड़ेगा, शरीयत के मुताबिक करना पड़ेगा। और ये जब होगा जब किसी घर में शादी हो तो उसूलन ये चाहिए कि 1 महीने तक कम से कम तालीम घर के अंदर हो कि प्यारे हबीब की शादियां कैसे हुई, अल्लाह के हबीब की बेटियों की शादी कैसी हुई थी, हजरत ज़ैनब की कैसे हुई थी, हजरत उम्मे कुलसूम की कैसे हुई थी, हजरत रुकैया की कैसे हुई थी, हजरत फातिमा की कैसे हुई थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन। ये तज़किरे 1 महीने तक करना चाहिए, वरना ये औरतें जो हैं इन्होंने सारी कमान अपने हाथ में ले ली। मर्दों को तो बोलने की इजाजत भी नहीं हुई कि आप बाहर जाइए, ये मामला आपका नहीं है, ये इस वक्त हमारा मामला है, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। ये औरतें न जाने क्या क्या बताती रहती हैं, वो सब होता रहता है, तमाशे होते रहते हैं। ये औरत सोने की अंगूठी लिए बैठी होती है और कहती है जब ये आएगा जिसका निकाह हुआ है, ये सास अपने हाथ से दामाद को सोने की अंगूठी पहनाएगी। क्या कर रही हो तुम? ये क्या मर्द के लिए सोने की अंगूठी जायज है? जायज है? और ये औरत अपने हाथ से पहना रही है सोने की अंगूठी। मेरा दामाद है, मैं इसे पहनाऊंगा, मैं पहनाऊंगी, इसको हराम पर आमादा करूंगी कि आज भी तू हराम काम कर और हमेशा तू हराम काम करता है। ये हालात आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। निकाह पढ़ा रहा हूं, हाथ में अंगूठी सोने की है, किसने पहनाई? कि सास ने पहनाई। सब औरतों की तरफ मंसूब किया जा रहा है। औरतें अगर पढ़ जाएं और प्यारे हबीब को सीने से लगा लें, शरीयत को सीने से लगा लें, तो मजाल नहीं है कोई इधर से उधर हो जाए। सारा मामला बिल्कुल सही हो सकता है। और अगर औरतों ने ना पढ़ा और औरतों ने अमल न किया तो फिर हालात बद से बदतर होने जाएंगे, बद से बदतर होंगे। निकाहों के मौके पर सबसे ज्यादा नंगी औरतें ही होकर के आती हैं। चारों तरफ देखो बाल खुले हुए, आस्तीनें आधी हैं, दुपट्टे गलों में हैं। ये सब मंजर निकाह के वक्त नजर आता है। ये इबादत का वक्त था, अल्लाह को राजी करने का वक्त था। ये क्या हो रहा है? मर्द पूरे कपड़े पहने हुए, औरतें आधे कपड़े पहने हुए, ये निकाह हो रहा है। औरतें पूरी तरीके से आज अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुकी है, इसलिए कि दूसरों ने उनको धोखा दे दिया है, औरतों को धोखा दे दिया है। औरत ही पहले कब्जे में आती है, धोखे के कब्जे में आती है, इसलिए कि कुरान पाक भी इसको साबित करता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र के पहाड़ थे, बीवी भी सब्र की पहाड़ रही, लेकिन शैतान ने किसे बहकाया? औरत पर दांव चला दिया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं 100 कोड़े लगाऊंगा तुझे, तू कैसे खिसक रही है अल्लाह के रास्ते से, हैं? कैसे हट रही है? 100 कोड़े लगा। ये कुरान पाक के अंदर वाकया है। इसलिए औरतें अगर मजबूत हो जाएं तो पूरी दुनिया नहीं हिला सकती है, और अगर औरत कमजोर रही तो फिर सारी दुनिया बह जाएगी, बहक जाएगी, और सब कुछ न जाने क्या से क्या हो जाएगा। औरतों को किस तरह बहाना, किस तरह बहकाया जा रहा है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, ऐसा सफर कर रहे थे, सामने एक फौजी बैठा हुआ, साथ में बीवी थी। तो वो फौजी कहता है कि आप तो गर्मी के अंदर हल्के कपड़े पहने हुए बैठे हो और बीवी को बुर्का उड़ा रखा है, इतना कमड़ा पहना रखा है, ये जुल्म नहीं है?
ये मुसलमान बहुत जुल्म करते हैं औरतों के ऊपर, खुद तो अपने आजाद रहते हैं और औरतों को बांध के रखते हैं। अब सीधी सादी औरत जिसके सामने कह दिया जाए, जिसने पढ़ा नहीं कुरान को, जिसने पढ़ा नहीं हदीस को, जिसने पढ़ा नहीं प्यारे हबीब को, वो धोखे में आ जाए कि बात तो सही कह रही हो, हमें बिलावज बांध रखा है। बस यहीं से खेल बिगड़ जाए। फौजी से कहा गया कि क्या कह रहे हो, ये औरत को गर्मी लग रही है, जरा अपने कपड़े पहले देखो, तुम्हारे कपड़े तिरपाल के हैं, हम बैठे हुए हल्का फुल्का कपड़ा पहने हुए और तुम फौजी, तुम्हें पहना दिया गया है तिरपाल, इतना मोटा कपड़ा और ऊपर से जूते, ऊपर से मोजे, मई जून का महीना है और फिर ये क्विंटलों के हिसाब से बक्सा जो तुम्हें उठा के चलना है, बड़ी तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हम खत लिखेंगे गवर्नमेंट को कि फौजियों को कपड़े हल्के पहनने की इजाजत दे दी जाए, मई जून का महीना चल रहा है। तो वो बजाय औरत का कपड़ा देखने के अपना देखने लगा। जब उसने देखा तो कहने लगा आप तो हमारे ऊपर ही कस दे रहे हो। मैंने कहा बताओ इसका औरत का कपड़ा मोटा है या तुम्हारा कपड़ा मोटा है, इस पर उंगली उठा रहे हो कि ये ज्यादा कपड़ा पहने हुए है और अपना नहीं बता रहे हो कि तुम तिरपाल पहन के बैठे हुए हैं। तुम्हारे तो छाले पड़ जाते हो, तुम्हारे तो अंदर फफोले पड़ जाते हो। तो बोला नहीं साहब हमारे तो कुछ नहीं पड़ता। बोले क्यों नहीं पड़ता भाई, जब इतना मोटा कपड़ा है कि हमारी वर्दी है। मैंने आपकी वर्दी है, ये औरत की वर्दी है, मालूम हुआ कि वर्दी के अंदर गर्मी नहीं लगती है। आप चंद रुपयों के खातिर इस मोटे कपड़े को पहने हुए हो और ये अल्लाह के खातिर इस कपड़े को पहने हुए, ये जन्नत के खातिर इस कपड़े को पहने हुए, ये प्यारे हबीब के बताए हुए हुक्म के खातिर ये कपड़े को पहने हुए है। तुम तिरपाल में तुम्हें गर्मी न लगे और इसको इन हल्के कपड़ों में गर्मी लगे। इस तरीके से औरतों को धोखा दिया जाए और औरतें धोखे में आ जाए। तो फिर कहने लगा कि चलिए बात आपकी समझ में आ गई मेरे कि मेरे मोटे कपड़े ज्यादा हैं इस औरत से। मैंने फिर और क्या चाहिए, कहने लगे एक बात और बता दो। मैंने क्या बता दूं, कहने लगा कि सुंदरता छुपाने के लिए होती है या दिखाने के लिए। अगर सुंदरता है, खूबसूरती है तो इसको दिखाना चाहिए, छुपा क्यों रहे। कि अच्छा तो आपके नोट, कोई जेब में कुछ नोट है कि हाँ 500-500 का है कि हाँ है, 10-10 का है कि हाँ है, 2-2 के सिक्के हैं कि हाँ है, जरा आप ये निकाल के दिखाइए कि 500 का नोट कहाँ रखा है। तो उसने अंदर की जेब से निकाला। जरा 2 का सिक्का दिखा दीजिए कहाँ रखा है, तो साइड वाली जेब में पड़ा हुआ था। मैंने कहा सुंदरता किसमें ज्यादा है, 500 में है या 2 रुपए के नोट में। कि 500 मैंने कहा छुपा के क्यों रखा है, इसको निकाल के बाहर रखो ना, ये छुपाई क्यों जा रही है। मालूम वो सुंदरता ही तो छुपाई जाती है। कैसी कैसी उल्टी उल्टी तुम बातें यहाँ बैठ के कर रहे हो। फिर जो खामोश हुआ तो पूरे सफर नहीं बोला। इस तरह औरतों को धोखा दिया जाता है, औरतें धोखे में आ जाती हैं और धोखे में आने के बाद वो बगावत पर अल्लाह और उसके हबीब के खिलाफ आमादा हो जाता है, बगावत करने पर आमादा हो जाता है। बच्चियों को स्कूल पहुंचाने जा रही हैं, स्कूल वालों ने कह दिया शलवार हटा दो, स्कर्ट पहना दो, चड्डी पहना दो। ये सगी माँ अपनी बेटी को स्कर्ट पहना देती है, शलवार हटा देती है। इसकी आधी आस्तीन कर दो, पूरी आस्तीन नहीं। अल्लाह के हबीब कह रहे हैं पूरी आस्तीन पहनाओ, स्कूल वाले कह रहे हैं आधी पहनाओ। ये औरत अल्लाह के हबीब से बगावत कर लेती है और अपनी लड़की की आधी आस्तीन काट देती है। फिर स्कूल वाले कहते हैं इसके सर से दुपट्टा हटा दो, ये दुपट्टा भी हटा देती है कि साहब तालीम बहुत जरूरी है। इसका नाम तालीम है, नंगा करके तालीम दी जाएगी, कपड़े पहन के तालीम नहीं दी जा सकती है। क्यों इसकी टांगों को नंगा कर रहे हो, क्यों इसके सर को नंगा कर रहे हो, क्यों इसको हाथों को नंगा कर रहे हो। मालूम हुआ कि तालीम देना नहीं है, इसके खिलाफ औरतों को धोखा देकर इनकी इज्जतों से खिलवाड़ कर। काश के औरतें इस हकीकत को समझ जाए। बस एक वाकया सुनाता हूँ कि देर हो गई। हमारे यहाँ मदरसे के पढ़ने वाली एक बच्ची 18 साल की, उसकी शादी का मामला पेश आया। लड़के वाले आए, रिश्ता पसंद आ गया, मामला तय होने लगे तो लड़के वालों ने ये कहा कि हम बैंड बाजा लेके आए।
तो लड़की वाले कहने लगे हमें भी ऐसे रिश्ते की तलाश थी, जरा बढ़िया वाला बैंड बाजा लाना, हल्का फुल्का मत लेके आ जा। कि ठीक है बहुत बढ़िया वाला लाएंगे। लड़की का भाई बोला कि यहाँ हम भी इंतजाम करेंगे, हमारे बाजे से अच्छा बाजा तुम्हारा होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। ये बातें लड़की ने सुनी जो मदरसे में पढ़ी थी। है? उसने अंदर से भाई को आवाज दी कि भाई अंदर आओ। भाई अंदर आया। क्या हो रहा है? कि तेरी शादी हो रही और क्या हो रहा है? कि ये बैंड बाजा, ये डेग, ये तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। फरमाया मैं पैरों से रोंदने आया हूं गाने बाजों को, इनके आलात। कुरान शरीफ कहता है वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, अजाब होगा इससे। भाई क्या कर रहा है? तो भाई ने कहा ज्यादा मुल्लागिरी मत दिखा, मुल्लानी बन गई है तो अपने तक रख। शादी मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी तो धूमधाम से ही, हल्की फुल्की नहीं हुई। उसने कहा भैया मान जाओ कि देख ज्यादा कुछ करेगी तो मैं शादी में शरीक नहीं हूँ। अगर बैंड बाजा और डेग हुआ तो मैं शादी में शरीक हूँगा, वरना मैं दिल्ली चला जाऊंगा। अब ये बात सुनकर उसके दिल पर तीर से लगा। मेरा सगा भैया इतनी मोहब्बत करने वाला, ये मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करने वाला, ये मुझको अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा। रोने लगे। उसने बुर्का ओढ़ा, वो हमारे घर आ गया। आकर हमारी अहलिया से कहा, रोती रही। क्यों रोती हो? बात बताओ। कि ऐसे ऐसे मामला है, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ सब अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत पर आमादा हैं और मेरी शादी में ये सारे काम करने जा रहे हैं, मैं क्या करूं? अहलिया का मेरे पास फोन आया, क्या इसको जवाब दिया जाए? मैंने कहा इससे कहो कि जिस अल्लाह ने इसको इल्म दिया है, जिस अल्लाह ने इसके दिल में प्यारे हबीब की मोहब्बत डाली है, जिस अल्लाह ने इसको शरीयत को महबूब बनाया है, इस औरत से कहो उसी अल्लाह से जाकर भीख मांगे, उसी अल्लाह के सामने जाके रोए, वही अल्लाह इसका इंतजाम करेगा। और कोई किसी से कहने की जरूरत नहीं, न भाई से, न बाप से, न माँ से, किसी से कुछ न कहे, अपने अल्लाह से जाके गिड़गिड़ाए। ये चली आई। उसी दिन से उसने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया कि तहज्जुद में अल्लाह दुआ को कबूल करता है। रात को उठ के तहज्जुद पढ़ रही। उसकी सहेलियों ने बताया कि 40 मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत चल रही है। किस लिए? ताकि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे घर वाले अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत न करें, कुरान के मुताबिक मेरा निकाह कर दें, प्यारे हबीब की सुन्नत के मुताबिक मेरा निकाह हो जाए। कहाँ हैं वो औरतें? ये लड़कियां देखो, ये हैं कौन है जो रो रो करके और 40 मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत करके अपना निकाह, अपनी शादियां वो जवान अल्लाह से मांगे प्यारे हबीब के तरीके पर। ये सब खत्म हो चुका है। बाप नहीं मानना है, वो नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, लिहाजा हम तो अल्लाह के खिलाफ बगावत, अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत करेंगे, इसलिए कि लोग मान नहीं, खानदान मान नहीं। कभी अल्लाह से इस तरह दुआएं की गई? रो रही, गिड़गिड़ा रही है अल्लाह के साथ। शादी में एक दिन रह गए। मैं एक जलसे से वापस हुआ तो क्या देखता हूं कि उस लड़की के दरवाजे पर गाड़ी उधर से गुजरी तो डेक की दीवार खड़ी हो चुकी। सगा भाई तार जुड़वा रहा। मैंने कहा अल्लाह, इस घर के अंदर तेरी वलिया रहती है, प्यारे हबीब की आशिका रहती है, रो रही है, कुरान पढ़ पढ़ कर तेरे सामने इल्तिजा कर रही है, रातों को उठ उठ के तहज्जुद में रो रही है। उसकी मांग रुपया नहीं है, उसका मांग पैसा नहीं है, उसकी मांग मंगनी नहीं है, उसकी मांग सिर्फ तेरा हबीब है और शरीयत है। मैंने कहा अल्लाह सुनेगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह किसी को मायूस करे। सुबह हुई, दोपहर में मैं जोहर की नमाज पढ़ के निकल रहा था, 4-5 लोग मस्जिद में दाखिल हुए कि मौलवी साहब के निकाह पढ़ा दो। मैं अक्सर मस्जिद में निकाह पढ़ा देता हूँ, वहीं लोग आके पढ़वा लेते, मैं नहीं जाया करता इधर। वो आ गए, सब निकाह पढ़ा। मैंने कहा बैठो भाई। कहाँ से आई भाई ये बारात?
कि वो फलाने के घर पे। अरे मैंने कहा यहाँ तो 2 बसें आने वाली थी, और लोग कहाँ हैं? कहा बस यही आए 4-5। मैंने कहा ओहो, ये तो अजीब गरीब मामला है। 2 बसें आने वाली थी ठगने के लिए, लूटने के लिए, ये हुआ क्या? ये 4-5 लोग। मैंने कहा बैठिए, क्या हुआ भाई? कि बात असल में ये है कि आज रात में पुलवामा में फौजियों पे हमला हो गया। अभी जल्दी का वाकया है, फौजियों पे हमला हो गया और फौजी मर गए हैं। जब हम बारात लेके चले, हमने लोगों से कहा चलो, लोग कहने लगे नहीं, खतरा है, कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए, हम अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, वो क्या अपने शोहर को नहीं भेजेंगे, वो क्या अपने अब्बा को नहीं भेजेंगे। सबने रोक लिया। जान के खतरे से तो रुक रहा है बारात से, ईमान के लिए नहीं रुक रहा है। यह है सबसे बड़ा मर्ज जो हमको तबाही की तरफ ले जा रहा है। जान पर पड़ी तो सब रुक गए, और ईमान पर पड़ रही है तो कोई सुनने को तैयार नहीं। बारात में तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, हम ले जाएंगे। लड़की वाला कह रहा लेके आओ, ये सब 4-5 लोग मौत के डर से रुक गए। मैंने कहा बैंड बाजा, खेलने को बैंड बाजा, खेलने कहीं बजाया तो लोग कहेंगे कि ये फौजियों के मरने की खुशी मना रहे हैं, इन्हें पहले सब संभालना है। और यहाँ वाला भी उन्होंने तार सब निकाल निकाले। मैंने कहा वो कैसा करीम है, वो कैसा रहीम है, मांगने वालों को कैसा देता है, गिड़गिड़ाने वालों की कैसे सुनता है। वो है अल्लाह। कोई मांग के तो देखे प्यारे हबीब को, अल्लाह कैसा उसको अता फरमाता है। मैंने अहलिया को फौरन आके बताया, माशाल्लाह बात उसकी बन गई। फोन करके पूछो खुश है वो। जब फोन किया अहलिया ने तो उसकी सहेली ने उठाया कि खुश है ये, कहने लगे साहब हमने इसका मेकअप कर दिया था और पूरी तरीके से तैयार कर दिया था, ये अंदर गई और सारा वुजू करके सारा मेकअप धुल के आ गई। ये तो कुछ दिमाग से खिसक गई। क्या हुआ फिर कि हमने कहा ये तूने क्या किया, ये तुझे शोहर को मुंह दिखाना है, इसलिए हमने तुझे तैयार किया था, ये तूने क्या किया। तो कहने लगी तुम शोहर की बात कर रही हो, मुझे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ये हय्या अला सलाह की आवाज आई अल्लाह की तरफ से, पढ़ लो नमाज मर्दों और औरतों, कामयाबी इसी में है। मैं इसको मुंह को न धुलती तो अल्लाह को मुंह कैसे दिखाती है। मैंने वुजू किया है, नमाज पढ़ी है, मेकअप तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन अगर नमाज छूट जाती तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती। ये हैं लड़कियां, ये हैं औरतें जिनसे इनकलाब बर्पा होता है, जिनसे दुनिया इधर से उधर हो जाती है, जिनसे पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलता है। काश अल्लाह ऐसी औरतें, ऐसी जवान लड़कियां हमारे घर घर पैदा फरमा दे और सबको दीन पर चलना आसान फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इलाही तमाम खताओं को माफ़ फरमा, तमाम लग़्ज़िशों को हमारी माफ़ फरमा। या करीम चारों तरफ बगावत तेरे हबीब से, आपसे, कुरान पाक से गली गली नजर आ रही है। औरतें अपने मर्दों की दाढ़ियां कटवा रही हैं, दाढ़ी वालों से लड़कियां शादी करने को तैयार नहीं हैं। वो कहती हैं जब तक तू प्यारे हबीब की बगावत नहीं करेगा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। अल्लाह ये बगावत को खत्म फरमा दे, हम सबको अक्ल सलीम अता फरमा दे, अक्ल सलीम अता फरमा दे, जन्नत से मोहब्बत अता फरमा दे, प्यारे हबीब से मोहब्बत अता फरमा दे, आपसे मोहब्बत हम करने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन एक एक सुन्नत से मोहब्बत अता फरमा दीजिए, एक एक सुन्नत पर मन मिटने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिस लड़की का वाकया जिक्र किया गया ऐसी लड़कियां हर घर में पैदा फरमा दीजिए। तेरे सामने रोने वाली, तेरे सामने हाथ फैलाने वाली, तुझसे भीख मांगने वाली, किसी दूसरे के दर पर सर न झुकाने वाली, इलाहुल आलमीन ऐसी बेटियां, ऐसी बहुएं इलाहुल आलमीन हर घर में पैदा फरमा दीजिए। इनकलाब बर्पा फरमा दीजिए। बहुत बगावत हो चुकी, अब इलाहुल आलमीन हमको पलट कर शरीयत के साए में आने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इस जलसे को कबूल फरमाइए, जमा होने को कबूल फरमाइए, सुनने सुनाने वालों को कबूल फरमाइए।
हाजिर होने वालों को कबूल फरमाइए, जो सुना है और सुनाया है इलाही उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाइए। इलाही हर घर की शादियाँ तेरे हबीब के तरीके पर होने लगें और जो पैसे फजूल खर्च हो रहे हैं ये तालीम पर खर्च होने लगें। इलाहुल आलमीन ऐसी तौफीक हम सबको अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन ऐसी तौफीक हम सबको अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन आजकल जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती कुफ्र के कलमे कहलवाए जा रहे हैं, शिर्क के कलमे कहलवाए जा रहे हैं, बगावत के कलमे कहलवाए जा रहे हैं। माँ बाप बेख्वाबी में ख्वाब के अंदर सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं उनके बच्चों के साथ स्कूलों में क्या कहलवाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। इलाहुल आलमीन हमको जाग जाने की तौफीक नसीब फरमाइए, अपने बच्चों की निगरानी नसीब फरमाइए, इनको दीन पर चलने वाला बनाने की तौफीक नसीब फरमाइए, ईमान की हिफाजत करने वाला से बना दीजिए। इलाहुल आलमीन चारों तरफ इर्तिदाद फैल रहा है, लोग इस्लाम से निकल निकल करके जा रहे हैं। ये सज़ा है हमको दी गई है कि जब प्यारे हबीब से बगावत की है तो बाहर निकल के चले जाओ। इलाहुल आलमीन जुर्म अजीम को माफ़ फरमा दीजिए, जो बाहर निकल गए हैं उन्हें दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। हमारी और आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाइए, हमारी और आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाइए। इलाहुल आलमीन ईमान बचा के ले जाने की तौफीक नसीब फरमाइए। मदरसों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाइए। दीन के काम करने वाले चाहे तबलीग की लाइन से हो, मदरसे की लाइन से हो, खानकाह की लाइन से हो, जिहाद की लाइन से हो, तसनीफ़ के लाइन से हो, इलाही सब की हिफाजत फरमाइए, सबको इखलास नसीब फरमाइए। सिर्फ तुझको राज़ी करने के लिए दीन के काम करने की तौफीक नसीब फरमाइए। इलाहुल आलमीन अपनी शोहरत, अपना नाम, रियाकारी, इन सब फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाइए। या करीम जो दुनिया से चले गए सबको माफ़ फरमा दीजिए, सबकी बख्शिश फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उम्मत के लिए मांगी हैं सब अता फरमा दीजिए, जितनी बुरी बुरी चीज़ों से पनाहें मांगी उनसे पनाह नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा दीजिए, सबकी इस्लाह फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको मग़फ़िरत वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उम्मत के लिए मांगी हैं सब अता फरमा दीजिए, किसी भी चीज़ से महरूम मत फरमाइए। या करीम ज़ालिमीन को हिदायत नसीब फरमा दीजिए, ज़ालिमीन को हिदायत नसीब फरमा दीजिए, जिनके मुक़द्दर में हिदायत न हो उनसे दुनिया को पाक फरमा दीजिए। मज़लूमीन की नुसरत और मदद फरमा दीजिए, पूरे आलम के मज़लूमीन की नुसरत मदद फरमा दीजिए, सब पर रहम और करम का मामला फरमा दीजिए। हरमैन शरीफैन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाइए, इलाहुल आलमीन उसकी हिफाजत फरमाइए। या करीम हम सब लोगों को अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा नसीब फरमाइए, कलमे वाली कुरान पाक की तिलावत वाली मौत नसीब फरमाइए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए मैदान हश्र में उठना नसीब फरमाइए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए जन्नत का दाखिला मुक़द्दर फरमाइए। इस महीने में बरकत अता फरमाइए, रमज़ान तक पहुँचना नसीब फरमाइए, रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाइए। रमज़ान में कुरान शरीफ मज़े ले लेकर सुनाना और सुनना नसीब फरमाइए, जल्दी पढ़ना और जल्दी सुनना, 20-20 मिनट में पारे ख़त्म करना। इलाहुल आलमीन ऐसे बुरे माहौल से हम सब की हिफाजत फरमाइए। इलाहुल आलमीन हम सबको इत्मीनान से कुरान पाक सुनना और सुनाना नसीब फरमाइए। या करीम हमारी दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या